आज की कहानी का नाम है सास में बदलाव। शिल्पा ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही थी। सास ससुर और दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में ही थे। चाय लो, गर्मा गर्म चाय, चाय लो, गर्मा गर्म चाय, ऐसा कहते हुए हाथ में चाय का ट्रे लेकर प्रमोद, शिल्पा के पति ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। शिल्पा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इन्होंने और चाय बनाई? असंभव, क्योंकि शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसने प्रमोद को चाय बनाते नहीं देखा था। चाय बनाना तो दूर की बात, वो तो सोकर उठते थे तो कभी अपनी चादर भी तय कर कर नहीं रखते थे। प्रमोद, चाय तूने बनाई? सासू जी ने पूछा। हाँ मम्मी, जरा पीकर तो बताओ कि चाय कैसी बनी है। हे राम, मैं ये क्या देख और सुन रही हूँ। शिल्पा, तुझे जरा भी शर्म लाज कुछ है कि नहीं? तुझसे चाय बना के नहीं हो रही थी तो मुझे बता देती। अभी तो मेरे हाथ पैरों में दम है, मैं ही बना देती चाय। ये आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल ही कामचोर होती है, और लाज शर्म तो जैसे बेच ही दी हो इन लोगों ने। मुझे देख, शादी को 45 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि कभी तुम्हारे ससुर जी से कोई काम करवाया हो। आज तक इन्होंने कभी अपने हाथ से पानी तक लेकर नहीं पिया। मैंने मेरे बेटे से भी कभी काम नहीं करवाया, और तू उससे चाय बनवा रही है। शिल्पा को काटो तो खून नहीं। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज इनको क्या हो गया है, क्यों बनाई इन्होंने चाय। अब मम्मी जी और पापा जी मुझ पर बार बार ताने कसेंगे। चाय बनाकर जरूर इन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन जितना समय चाय बनाने में लगता उससे ज़्यादा समय तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। मम्मी पापा, बताओ ना चाय कैसी बनी है। शिल्पा, आओ तुम भी चाय पी लो, फिर पोछा लगा लेना, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, प्रमोद ने कहा। सास ससुर का तमतमाया चेहरा देखकर शिल्पा की पोछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब प्रमोद ने दोबारा आवाज़ लगाई तब जाकर शिल्पा ने चाय पी। चाय वास्तव में बहुत लजीज बनी थी। शिल्पा ने नाराज होते हुए प्रमोद से कहा, आपको क्या आवश्यकता थी चाय बनाने की? पोछा लगाने के बाद मैं चाय बनाने ही वाली थी। अब मम्मी जी पापा जी मेरे ऊपर ताने कसेंगे। शिल्पा, कूल डाउन। सिर्फ चाय ही नहीं, अब तो मैं जितना हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। क्या मतलब? मतलब यह कि अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से मेरी छुट्टियां हैं। आज लॉकडाउन का 7वां दिन है। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सोचा था कि परिवार के साथ समय बिताऊंगा,